कर दिया है हमने अपनी रिकॉर्डिंग। ठीक है, और बुक के कौन से चैप्टर पे मौजूद थे, हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना था? 5 इमेजेस। ये बताओ कि 4 चैप्टर बेहतरीन तरीके से क्लियर है या नहीं है? बोलो, आवाज नहीं आ रही है सबकी, मजा नहीं आया। हाँ, लिंक किस तरीके से लगाते थे, कौन से टैग से लगाते थे? एंकर के टैग से लगाते थे, ANCHOR, इस तरीके से। उसके अंदर एट्रीब्यूट लगता था नहीं लगता था? कौन सा लगता था? टाइटल का लगता था, href लगता था। href के अंदर क्या आता था? लिंक आती थी। अच्छा, फिर दूसरा हमने href के अंदर क्या देखा था, और क्या आ सकता है? नहीं ना, href के साथ टारगेट तो आ सकता है, लेकिन एक href में ये हो रहा था कि फेसबुक की लिंक डाल रहे थे, एक href में ये हो रहा था कि पेजेस की लिंक डाल रहे थे। याद है किसी को या नहीं? मल्टीपल पेजेस बनाए थे हमने। फॉरवर्ड के लिए क्या करते थे, और बैकवर्ड के लिए क्या करते थे? डॉट डॉट स्लैश। ठीक है। अच्छा, फिर href के अंदर हमने आईडी भी मेरे ख्याल से कुछ कॉन्सेप्ट देखा था। कैसे कॉल करते थे आईडी को? आवाज नहीं आ रही है सबकी। अच्छा, वीडियो घर पे जाके देखी सबने या नहीं देखी? समझ आ गया? क्लास में उम्मीद करता हूँ आखिरी का समझ नहीं आ रहा होगा क्लास में, लेकिन घर पे जब जाके किसी के अंदर गैरत जागी होगी तो उसने देख ली होगी वीडियो, फिर आ गया होगा समझ। ऐसा ही है? आ गया था। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 है, इमेज लगाना बिल्कुल भी नहीं सिखाई। अच्छा, देखो भाई, इमेज किस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले हम अपना एक फोल्डर बनाएंगे, और यहाँ पे आपको साद अली के नाम से कोई फोल्डर नजर आ रहा है? ये रहा। साद अली के फोल्डर के अंदर जाएं, HTML पे जाएं, और यहाँ पे जाके क्या ओपन करना है? आवाज ही नहीं आ रही। CMD। अच्छा, CMD के बाद क्या लिखते हैं? कोड स्पेस डॉट। अच्छा, फिर CMD को अगर बंद करते तो कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, हमने यहाँ पे CMD को क्या कर दिया? बंद कर दिया। सही है। अच्छा जी, ये हमारा कोड खुल गया। अब इसमें हम ये करते हैं कि ये हमारा काम था, हमने इसको क्या किया भाई? बंद कर दिया, और इसको भी यहाँ से क्या कर दिया? बंद कर दिया। इसको यहाँ से बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, और इसको बंद कर दिया। ठीक है, क्लास 3 को बंद किया। यहाँ पे एक HTML में जाके हमने क्या क्रिएट किया? एक फोल्डर, और इसका नाम रख देते हैं क्लास 4। क्लास 4 के अंदर जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल पे जाते हैं, और इसका नाम रख देते हैं index.html। index.html पे जाने के बाद एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, और यहाँ पे क्या बना देते हैं? HTML का स्ट्रक्चर। क्या बना देते हैं भाई? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रहा है, बॉडी नजर आ रही है आप लोगों को, और इमेज का चैप्टर यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है भाई, इमेज लगाने के दो तरीके। कितने तरीके भाई? बोलो। दो तरीके। पहला तरीका ये है कि आप इमेज को डाउनलोड करके लगा लो। दूसरा तरीका ये है कि आप इमेज को ऑनलाइन लगा दो, लिंक लगा दो उसका। पहली बात समझ आ रही है, लेकिन दूसरी कुछ को समझ आ रही है और कुछ को समझ नहीं आ रही है। ऐसा है या नहीं? ठीक है, अगर पहली बात सबको समझ आ रही है, डाउनलोड करके लगा दो, तो पहले हम लोग क्या करते हैं? डाउनलोड करके लगा देते हैं। लगा देते या नहीं लगाते? लगा देते। बॉडी के अंदर जाना और यहाँ पे लगाना IMG। क्या लगाना है भाई? IMG। पीछे से आवाज नहीं आ रही, क्या लगाना है भाई? IMG जैसे हम लोगों ने लगाया तो उसके अंदर दो एट्रीब्यूट नजर आए हमें। ठीक है, एक एट्रीब्यूट का नाम है SRC, मतलब सोर्स, और दूसरा एट्रीब्यूट है जिसका नाम है ALT, मतलब ऑल्टरनेट। क्या है? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट की बात अभी नहीं करते, बात करते हैं अभी सोर्स की। सोर्स का मतलब होता है जराया, और जराया के अंदर हम लोग क्या डालते हैं? जहां से इमेज उठा के हमें लानी है। क्या ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, अभी हमने देखा कि हमारे पास कोई भी इमेज इंस्टॉल नहीं है, डाउनलोड नहीं है, तो हम प्लस के साइन पे जाते हैं। और आपके भाई को गाड़ी कौन सी पसंद है, किसी को पता है? ऑल्टो नहीं, ऑडी चाहिए। ऑडी चाहिए। कौन सी चाहिए? ऑडी चाहिए। दुआ करोगे आप लोग इंशाल्लाह तो आ जाएगी घर में। ठीक है। अच्छा, अब ऑडी कौन सी नजर आ रही है भाई? अच्छी वाली बताओ। ये वाली देख रहे हो हैं? ये देख रहे हो इमेज आ रही है नजर? कैसी बेहतरीन लग रही है। अब राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ नजर आएगा, सेव इमेज एज। आ गया नजर? देखो आ गया। सेव इमेजेस के ऊपर जाओ, और ये आपको बोल रहा है कि भाई आपको कहाँ पे सेव करनी है। मैंने बोला कि भाई आप डेस्कटॉप पे जाओ, डेस्कटॉप पे साद अली के फोल्डर में जाओ। ठीक है, साद अली के फोल्डर में HTML में जाओ, क्लास 4 में जाओ, राइट क्लिक करो, एक न्यू पे जाके
फोल्डर बनाओ और इसका नाम रख दो इमेजेस। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? तेज तो नहीं चला गया? अच्छा, इमेजेस के अंदर जाओ और ये है इसका नाम। इसका नाम क्या है? A225131 blog.jpeg। अच्छा, ये जो आखिर में लिखा हुआ है JPEG, ये क्या होता है? ये उसकी एक्सटेंशन मतलब फॉर्मेट होता है। अब इमेजेस के कितने फॉर्मेट होते हैं? PNG होता है, ठीक है, JPG होता है जी, ठीक है, और क्या होते हैं? GIF होते हैं। GIF पता है कौन सी इमेजेस होती हैं? वो जो हिलती हुई इमेजेस होती हैं। बात समझ आ रही है? क्या बोल हिलते, हाँ, डांसिंग कार भी मसला नहीं है, मतलब बोल सकते हो आप। तो हम यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं कार। क्या ये बात समझ आ रही है? नहीं, ठीक है, और हमने इसको कर दिया सेव। बात समझ आई? अच्छा, अब हमने इसको कर दिया यहाँ से बंद, और बंद करने के बाद हमें अब इसके अंदर क्या लगानी है? सोर्स के अंदर इमेज लगानी है। तो अब आप ये बोलेंगे कि सर car.jpeg लगा दें तो हमारी इमेज आ जाएगी। आ जानी चाहिए ना, नाम रखा है कार, तो क्यों नहीं आना चाहिए? हाँ, तो आपका जवाब आया है कि वो चीज मौजूद है क्लास 4 के अंदर इमेजेस के अंदर जाके। तो हमें उस इमेज तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो हम इसको यहां से हटा देंगे और हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे? ./ क्या नजर आ गया? इमेजेस में जाके car.jpg उठा लिया हमने। अब बताओ क्या इमेज आ जाएगी या नहीं आएगी? अब आ जानी चाहिए। जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी ऑडी आ गई है। क्या ये बात समझ आई है या नहीं आई है? आ गई है। अच्छा, अब यहाँ पे कोई मसला नजर नहीं आ रहा आपको? आप बोल रहे हैं भाई इमेज लगानी थी, हमने लगा दी, लेकिन मसला है। वो मसला क्या है कि हमने बोला था इमेज तो आए, लेकिन इसका साइज क्या है? छोटा आए। क्या है भाई? लेकिन यहाँ पे इमेज काफी बड़ी आ रही है। तो अब इमेज के टैग के अंदर जाएंगे और दो चीजें लगा देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। क्या बोलेंगे भाई? हाइट और विड्थ। हमने इसको बोला कि भाई आप WID से स्टार्ट होने वाले अल्फाबेट बताओ, तो इसने बताया विड्थ। मैं विड्थ पे गया तो अब इसने मुझे बोला कि सर विड्थ जो है वो दो चीजों में दी जा सकती है। कौन सी दो चीजों में दी जा सकती है? सर आप पिक्सल यूज कर सकते हैं और सर आप परसेंटेज यूज कर सकते हैं। अब आपके ख्याल में परसेंट बड़ा होता है या पिक्सल बड़ा होता है? परसेंट बड़ा होता है ना, पिक्सल क्या होता है? छोटा होता है। बात समझ आ रही है या नहीं? तो अगर मैं इसको यहां पे लिखता हूं 100px, तो ये है पिक्सल लेने का तरीका। क्या बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? जब हमने इसको रिफ्रेश करके देखा तो आप ये देख सकते हैं कि ये 100 पिक्सल की इमेज आ रही है, जो कि आप लोगों को नजर भी नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको जूम करूं तो अब आप लोगों को समझ आ रहा है। बात समझ आ रही है नहीं? मैं इसको डिफॉल्ट साइज पे लेकर आ जाता हूं, तो डिफॉल्ट साइज इसका ये है, ठीक है। अब मैंने जहां पे 100px दिया था, मैंने px को हटा दिया और मैंने इसके अंदर लिख दिया परसेंट। क्या ये बात समझ आ रही है या नहीं? तो अब जब मैं इसको रिफ्रेश करके देखूंगा तो ये क्या 100% के हिसाब से आ रही है। अब ये 100% किसका 100% है? ये पूरे डॉक्यूमेंट का, मतलब पूरी बॉडी का 100% इसने क्या कर लिया? कवर कर लिया। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैं इसको बोलूं कि भाई मुझे आप 50% के हिसाब से एक इमेज बना के दे दो, तो क्या वो बना देगा? आवाज नहीं आ रही। अगर मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूं तो ये बिल्कुल आपके सामने बॉडी का जो हाफ है 50% है, क्या ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के हिसाब से आ रही है? बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? अब आपके ऊपर है कि भाई आप इस इमेज को कितना बड़ा रखना चाह रहे हैं, या आप इस इमेज को कितना कितना छोटा रखना चाह रहे हैं। क्या ये बात समझ आ गई? आ गई। अच्छा, अब कहने का मतलब ये है कि विड्थ हमने पढ़ ली, लेकिन साथ में एक चीज होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। अब आपने ये चीज देखी, जब मैंने इसको 100% किया था तो इसको मैंने हाइट नहीं दी थी, हाइट इसने क्या किया? खुद एडजस्ट की। क्या बात समझ आ रही है या नहीं? जब मैंने इसको 50% किया, हाइट नहीं दी मैंने, हाइट इसने क्या कर ली? ऑटो एडजस्ट कर ली। बात समझ आई? लेकिन अब मैं क्या करता हूं कि यहां पे आके हाइट दे देता हूं, और हाइट में इसको बोल देता हूं 300px।
मुझे नहीं पता क्या है साइज इसका, किस तरीके से आएगी। जब मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा तो ये पिक्चर आपको खराब होती हुई नजर आ गई या नहीं आई? ये खराब हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि हाइट के एट्रीब्यूट को आप तब तक ना छेड़ो जब तक आपको इसकी कस्टम जरूरत ना हो। बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक है, आप इस हाइट को ऑटो रहने दो, विड्थ से काम चलाओ, लेकिन जहां आपको हाइट की जरूरत पड़ जाए तो आप वहां पे इसको 300 क्या, आप यहाँ पे इसको 900 भी कर सकते हो। अब ये बिल्कुल अजीब और गरीब आ जाएगी। देख रहे हो? बात समझ आ रही है या नहीं? बोलो। आई। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें हमने देख ली। तो हाइट का एट्रीब्यूट हमें बहुत जहर लग रहा है तो हमने इसको छोड़ दिया, इसको रिफ्रेश करके देखा तो ये अपनी अच्छी पोजीशन पे आ गई। अब बात करते हैं इसकी कि ये जो लिखा हुआ है ALT, और ALT का मतलब क्या है? क्या है? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब ये है कि जब आप वेबसाइट को खोलते हैं तो कुछ इमेजेस इंटरनेट की खराबी की वजह से नहीं लोड हो रही होती हैं या नहीं आ रही होती हैं। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? तो ऐसा होता है कि वहां पे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे इमेज थी लेकिन वो आ नहीं रही है। वो कैसे पता लगता है कि जहां पे इमेज होती है ना तो वहां पे लिखा हुआ होता है इमेज नॉट फाउंड। क्या ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? बोलो। इमेज नॉट फाउंड लिखा हुआ होता है या नहीं होता? अगर इमेज नॉट फाउंड नहीं लिखा हुआ होता तो वहां पे कुछ इस तरीके से बता देते हैं कि यहाँ पे जिराफ की इमेज थी लेकिन वो आ नहीं रही है। तो वो एक मैसेज होता है। क्या होता है भाई? मैसेज होता है। तो ऑल्ट में जाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं IMG नॉट फाउंड। क्या ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? बोलो। आ रही है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करके देखूं तो इमेज आएगी या नहीं आएगी? और ये जो ऑल्टरनेट है ये आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट नाम से ही वाज़ेह है कि अगर ये नहीं तो इसका ऑल्टरनेट क्या है। जब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूं तो इमेज आ रही है, लेकिन आज मैंने ये किया कि इस इमेज के अंदर मैं गया और इमेज के अंदर ये जो कार लिखा हुआ था इसके अंदर से ए हटा दिया। क्या ये बात समझ आई? अब मैंने cr.jpeg लगाया। आप ये जानते हैं कि cr.jpeg के नाम से कोई सेफ पिक्चर नहीं, ऐसा ही है। और ये बात भी ये जानता है कि भाई इसको कोई इमेज नहीं मिल रही। जब हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो अब क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? इमेज नॉट फाउंड। क्या ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? आसान है या मुश्किल है? बोलो। आसान है। अब हम इसको कर देते हैं कमेंट और लगाने का तरीका देखते हैं। अब दूसरी वाली इमेज, दूसरी वाली इमेज कौन सी होगी? जिसका नाम क्या होगा भाई? लिंक लगा दो। क्या लगा दो भाई? इमेज की लिंक लगा दो। वही तरीका है जो पुराना है कि हमने IMG का टैग लगाया, SRC का एट्रीब्यूट दिया, ALT का एट्रीब्यूट दिया, लेकिन इस बार हम जाते हैं और रेवो उठाते हैं, लेकिन वो उठाते हैं GIF के अंदर। क्या ये बात समझ आ रही है या नहीं? अच्छा, इमेज का फॉर्मेट या इमेज की एक्सटेंशन कोई भी हो, इमेज उसी तरीके से लगेगी जिस तरीके से आपके पास लगती है। बात समझ आ रही है या नहीं? बोलो। भाई सोना नहीं है आज, जाग रहे हो ना? हाँ। अब यहाँ पे हम जाते हैं, इमेजेस पे जाते हैं, और इमेजेस पे जाने ये क्या चीजें आ गई हैं? ये कौन है? अच्छी है, खूबसूरत है। हम एक काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे घोड़े दे रहा है ये, घोड़े घोड़े, घोड़ा नहीं घोड़ा, घोड़े। राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक चीज लिखी हुई नजर आ रही है, कॉपी लिंक एड्रेस। क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? कॉपी इमेज एड्रेस। देखो जज्बाती हो आप लोग, आप लोग क्या करोगे? जज्बात में आगे कॉपी लिंक एड्रेस कर दो। कॉपी लिंक एड्रेस कर दिया ना, इसका मतलब कि आपने कॉपी इमेज नहीं करी है, बल्कि आपने क्या किया है? ये लिंक कॉपी कर ली। हमें क्या करना है? कॉपी, आवाज ही नहीं आ रही है, इमेज एड्रेस। हमने कॉपी इमेज एड्रेस कर दिया और यहाँ पे जाके हमने सिंपल कंट्रोल V कर दिया। क्या ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो। आ रही है। तो अब अगर हम रिफ्रेश करके देखें, जाके देखें, तो क्या हमें नजर आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? ये आ गई। बात समझ आ रही है? बोलो। आ गई है। अब यहाँ पे मालूम ये करना है कि यहाँ पे ALT चलेगा या नहीं चलेगा? अब आवाज ही नहीं आ रही। चलेगा। अब यहाँ पे विड्थ और हाइट चलेगा या नहीं चलेगा?
तो यहाँ पे हमने इसको विड्थ दे दी और हमने इसको विड्थ दे दिया 20%। क्या ये ठीक है? और अगर इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये क्या हो गया, 20% के हिसाब से आ गया। ये थी इमेज को लगाने के कितने तरीके? 2 तरीके। चीते हो गए या नहीं हुए? आवाज नहीं आ रही है, हो गए। अब थोड़ा सा बुक को देख लेते हैं। इमेजेस का चैप्टर बता रही है, हमने बोला चलो ठीक है भाई। बोला इमेज जो है वो किस तरीके से लगाते हैं आप? इमेज के टैग से लगाते हैं। SRC का एट्रीब्यूट होता है, ALT का एट्रीब्यूट होता है, टाइटल का एट्रीब्यूट होता है। टाइटल तो मेरे ख्याल से हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, लग सकता है। हाइट और विड्थ बता रही है हमें, हमने बोला ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि वेयर टू प्लेस इमेजेस इन योर कोड। अच्छा, अब ये कबूतर हैं कुछ, क्या है? कबूतर क्या है ये? छत पे जाके कबूतर अक्सर दिखाए जाते हैं, ऐसा है? किस किस ने देखे छत पे जाके कबूतर दिखाएं? इससे दूर होके बैठा करो थोड़ा सा। अच्छा जी, तो ये कबूतर हैं। अब कबूतर की कुछ इमेजेस ऐसी है कि भाई पहले कबूतर आ रहा है और फिर बाद में पैराग्राफ आ रहा है। ये तो आसान है, ऐसा है? अच्छा, अब ये है कि एक कबूतर है लेकिन पैराग्राफ इसके बाद में नहीं आ रहा बल्कि इसके साथ आ रहा है। थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हैं लेकिन हलवा है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के बीच में आ रहा है कबूतर। ये तीनों चीजें हो सकती हैं या नहीं हो सकती? अच्छा, पहली बात करते हैं कि भाई ये इमेज है और इसके बाद एक पैराग्राफ। कराओ मुझे किस तरीके से करें। इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। इमेज हमारे पास पड़ी हुई है, वो किसकी? ऑडी की पड़ी हुई है, उसी को लगा लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे क्या क्या करेंगे? सबसे पहले इमेज का टैग लगा दिया, डॉट स्लैश करके इमेजेस में जाके कार उठा ली और इसकी विड्थ जो है वो हमने इसको लेट सपोज इसको बोल दिया 300 पिक्सल। क्या बात समझ आ रही है या नहीं? जब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ऐसा आ रहा है, ऐसा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आ रहा था पैराग्राफ। क्या करेंगे? इमेज के बाद आके क्या लगा देंगे? पैराग्राफ। और इसके अंदर मैं बोल दूं लॉरेम, तो क्या कोई मसला है? अलाइनमेंट के लिए क्या यूज करते थे? ऑल्ट शिफ्ट एफ। हो गया या नहीं? अगर मैं इसका आउटपुट देखूं तो आ जाएगा, बिल्कुल यही चीज आ रही है। आज समझ आई? आ गई। चलो भाई, पहली बात तो क्लियर हो गई। हमने इसको क्या किया कि भाई इसको हमने कमेंट कर दिया। अब बात करते हैं कौन से वाले की, कि इमेज आएगी और इमेज के बाद एक पैराग्राफ आएगा लेकिन वो साथ आएगा, ऐसा ही है। अब आप क्या बोलेंगे कि क्या करना चाहिए? 2 जवाब आ गए, और पीछे से कोई बताना चाहे? आगे से ये जवाब आया है कि इन्होंने बोला कि सर पहले इमेज का टैग ओपन करते थे फिर उसके बाद पैराग्राफ लगाते थे, लेकिन अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ बना दो, बात समझ आ रही है, और इसके अंदर इमेज लगा दो। क्या ये बात समझ आ रही है? और इसके अंदर डॉट स्लैश इमेजेस कार और इसकी विड्थ दे देते हैं 200 px। और अब रही बात किसकी? पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ के लिए क्या मैं ये लगाऊं दोबारा? क्यों नहीं लगाऊं? क्योंकि पैराग्राफ ऊपर खुला हुआ है, और अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट जाके लॉरेम लिख दूं तो कोई मसला है या नहीं है? अब इस कोड को देख लो एक मरतबा और मुझे बताओ कि क्या सेम आउटपुट नजर आ रहा है या नहीं? बात समझ आई या नहीं? नमाज के लिए टाइम हो गया? इतनी जल्दी कैसा टाइम हो गया? यार बस एक वाली चीज करा देते हैं, ये वाली, फिर उसके बाद नमाज के लिए जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है? ये जो इमेज है ये कहाँ पे आ रही है? सेंटर में आ रही है। अब इस सेंटर की इमेज को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हम कर देते हैं कट, और हमने इसको बोला कि भाई आप EUIS के बाद आ जाओ, EIUS के बाद आ जाओ। यहाँ पे हमने टैग लगा दिया। क्या बात समझ आ रही है या नहीं? और जब हमने इसको रिफ्रेश करके देखा तो ये बिल्कुल उसी तरीके से आ रही है। अब जा सकते हो नमाज के लिए।